सभी को मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आइए वचन है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय। झूठी शिक्षा। आगे पढ़िए। परंतु आत्मा संतुष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टताओं की शिक्षकों पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, झूठी शिक्षा क्या होता है? यहाँ पे कहता है परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है। यानी आत्मा क्या कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज यही तो हो रहा है। प्रभु को जान के मान के बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं। जब दुख रहता है तो प्रभु प्रभु करेंगे, और जब प्रभु के जब अच्छे भले हो जाएंगे तो परमेश्वर को दूर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना काम दिख जाता है, उनको अपना मतलब कोई ना कोई रुकावटें आ ही जाता है। हालेलुया। जब लगे रहो और ज़रा से पीछे हट जाओ तो क्या होता है? फिर मन बदल देता है। इसी तरह भरमाने वाली आत्माएं आ जाएंगी। अब यहाँ पे कहता है झूठ। बहुत से लोग बोलेंगे तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ठीक हो जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन कोई नहीं सही से मिलता है। वही मिलेगा जो सच्चा परमेश्वर है। अब सच्चा परमेश्वर है कहाँ, ये भी नहीं पता है। उसको खोजते रहो, मिलता ही नहीं है। वही सच्चा परमेश्वर है। जब आपको जो मांगे वो चीज़ें मिल जाती तो वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। भगवान कहीं नहीं है, कहीं प्रभु नहीं है तो आपके अंदर। उसको जब तक आप कहते हैं मन फिराओ स्वर्ग के कराज निकट है। जब तक आप अपने मन को नहीं फिराओगे, पाप नहीं छोड़ोगे, झूठ नहीं छोड़ोगे, छल कपट नहीं छोड़ोगे, तब तक कहाँ मन की आंखें खुलेगा? मन की आंखें नहीं खुल सकती, क्योंकि मन है धोखेबाज। यहाँ पे वचन बताता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास करो और मुझ पे भी विश्वास करो। लेकिन मन हमेशा चंचल है। अब यहीं पे जब मन बहकाने वाली दुष्ट आत्मा भी आ सकती है। आपको आप अच्छी बातें बोलेंगे तो उसे बुरी बातें। अभी हमने बताया ना अपने के बारे में कि हमसे वचन से बात कर रहे हैं। ऐसे प्रभु यीशु से वचन से बात करता था, प्रभु से दुष्ट आत्मा। इसी तरह वचन से मुझसे बात हो रही थी। जब मैं कोई बात बोलूँ तो वचन से बोले। मैं कही ये भी प्रभु को जानते हैं क्या? हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? आने वाले समय, ऐसा समय आएगा कि विश्वासी भरमाए जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि वो चाहता है कि तुम कमज़ोर हो जाओ। वो चाहता है कि तुम्हें कैसे फाड़ूं, कैसे खाऊं। गरीब के लोग बैरी हो जाएंगे। तब बाहर के लोग थे, अब घर के ही लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुष्ट किसी को नहीं छोड़ता। हालेलुया। बहू सास की नहीं होगी, सास बहू की नहीं होती है, बेटा बाप के नहीं होगा, बेटे बाप की नहीं हो, माँ के नहीं होते। हालेलुया। भाई भाई के नहीं हो रहे हैं। कहाँ? जो कि एक ही भाई बहन सगे नहीं बच रहे हैं। सगे भाई बहन में दूरियां हो रही हैं, जो बचपन से एक साथ पले बड़े हुए हैं। हालेलुया। इसी तरह भरमाने वाली आत्माएं आएंगी, जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगा। अब उस पर विश्वास कर लिए, अब विश्वास करने उसके कहने बहक जाएंगे।
है। विश्वास करने पे क्या होगा? अभी अब ये आपको कहीं वहाँ ना जाना है, तो कहें हाँ सही बात है, कौन जाए वहाँ, बहुत दूर पड़ा जाए। नगीचे वाले कहीं अरे कौन जाए, अभी 5-10 मिनट और रुक के तब जाएंगे। ये भरमाने ही वाले तो हैं। जी स्वामी। आने के तो समय है, मालूम है कि समय है, हमें समय पे पहुंचना है, लेकिन समय के बाद हमको पहुंचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन को कोई और बदल देता है, जो हम वहाँ तक नहीं पहुंच सकते, वहाँ तक नहीं जा पा रहे। हालेलुया। आगे पढ़िए। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिसका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दहक गया है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो झूठ बोलने वाले हैं। ज़्यादातर तो हम देखते हैं सत्य पे कोई नहीं चलता, झूठ पे दुनिया टिकी है। सत्य वाला मार खा जाएगा, झूठ वाला नहीं खाएगा जल्दी, वो बचता ही जाएगा। लेकिन एक दिन वो भी पिटाई अच्छे से खाएगा। हालेलुया। जब झूठ पकड़ी जाती है। इसी तरह वचन कह रहा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। कौन? जो झूठ बोलता है, उस झूठे के कारण ऐसा होगा। अब आप कितना भी सच्चे होंगे, कितना भी अच्छे होंगे, लेकिन आपका कोई सुनेगा नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने वाले मिल गए। झूठ बोलने वाले फटाक से झूठ बोलेंगे, नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, और आप सत्य पे चले और अपने को बचाना भी है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं छल कपट वाले भी है, जो झूठे मनुष्य, कपटी लोग हैं ऐसे, जो एक मनो जलते हुए लोहे के दाग लग गया। हालेलुया। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपने कुछ किया ही नहीं, ऐसे आपको आरोप लगा देंगे कि आपको जिंदगी भर आपको भोगना है ना। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे हर चीज़ों से बचाऊंगा, मैं तुझे झूठ से रोकूंगा, मैं तुझे पाप करने से बचाऊंगा, क्योंकि तेरे लिए मैं अपने आप को कुर्बानी, तेरे लिए मैं अपने आप को क्या किया? सूली पे चढ़ गया। हालेलुया। आगे बढ़िए। जो विवाह करने के रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से पराए रहने की आज्ञा देंगे, उन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचाने वाले उन धन्यवाद के साथ आए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है जो विवाह करने से रोकेगा और भोजन की कुछ वस्तुएं से पूरे रहने की आज्ञा देगा, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि वो विश्वास और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हालेलुया। देखिए हम सब तो जल्दी खाना खाते नहीं, अगर खाते हैं तो पहले क्या करते? प्रार्थना करके। कोई भी चीज़ खाते हैं प्रार्थना करके खाते। उनको देखो। हालेलुया। सोती क्यों मुझे? यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो विवाहित हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जिनको परमेश्वर ने भोजन वस्त्र से प्रीत किया है, उनको आज्ञा दिया है कि देखो तुम, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। जब आदम को बनाया तो हव्वा को भी बनाया, जोड़ा तो परमेश्वर ने बनाया। अगर जोड़ा बिखरता है तो कितना दुख होता है। हालेलुया। और जब रहता है तो कदर नहीं होती उसकी। कहीं पत्नी गड़बड़ तो कहीं पति गड़बड़, पति गड़बड़ तो कहीं पत्नी गड़बड़, तो मैं लगा रहता है। लेकिन ये प्यार है। उस समय तो लगता है, हमने कहते नहीं है कि जब मारोगे कूटोगे, पत्नी अपने पति के कह गई तो वो अपने सर पटकती है, और पति अगर पत्नी को मारता कूटता तो अपनी पसली को मारता है। हालेलुया। क्योंकि पति से ही पत्नी बनी जाती है।
हालेलुया। क्योंकि जब आदम को बनाया था परमेश्वर ने उसकी पसली निकाल के हवा बनाया था, तो इसीलिए जोड़ा, जहाँ देखो लड़की यहाँ पैदा करे लड़का वहाँ, जहाँ उसकी हड्डी रहेगी वहीं पे होगी शादी, क्योंकि हड्डी यहाँ पे फिट होगी। हालेलुया। तो इसलिए मनुष्य खोजता रहेगा, जहाँ रहेगा वहीं फिट हो जाएगा। हालेलुया। कितना भी ना 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 करेंगे तो हो जाएगी। बोलो यीशु प्रभु की जय। इसी तरह वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर ने तुम्हें सिरजा है तो तुम विश्वास करो, तुम सत्य पे चलो और सत्य को पहचानो और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर आपको बनाया किस लिए? अपने कामों के लिए। वो तो दे दिया है, जाओ फलो फूलो भर जाओ पृथ्वी पे, जो चीज़ें ले जाओ। नहीं है स्वर्ग का जरूर का खोल दूंगा। जिनके पास है और जिनके पास नहीं उन वो सबको पेट पालता है। ऐसा तो नहीं कोई भूखे सोता है? कोई भूखे नहीं सोता है। जहाँ तक तो हमने देखा है कोई भूखे नहीं सोता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सबको परमेश्वर ने जब टंकी दिया है तो भरने का भी दिया है। हालेलुया। जरिया कहीं ना कहीं परमेश्वर ने किया है, लेकिन यहाँ पे ये कहा है कि जब परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है तुम विश्वास करो। तुम क्यों दुनिया की भीड़ में जाते हो? क्यों रोते रहते हो? क्यों भी लगते हो? अरे परमेश्वर ने बनाया है तो आपको अच्छा खासा बनाया है। धन्यवाद करो परमेश्वर की। परमेश्वर हमारे हाथ पैर और सही सलामत दिया है। वो रोए जिनके पास है ही नहीं, पैर हाथ नहीं है, वो कैसे रहते हैं? क्या उनका जीवन खत्म हो जाता है? नहीं, उनका भी जीवन होता है। वो भी कुछ ना कुछ अपने आप को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर सबका पेट भरता है। वो सबका सृजनहार है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ पे कहता है वो सबका सृजनहार है। जब तुम सत्य को पहचानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम धन्यवाद के साथ परमेश्वर में उठते बैठते चलते फिरते उनका धन्यवाद करो। वो आपसे क्या मांगता है? अरे आप आएंगे तो अपने प्रभु से मिलने आ रहे, किसी मनुष्य से नहीं। मनुष्य से तो दिन भर मिलो। हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले परमेश्वर से मिलती हूँ। मैं ये कहती है प्रभु मैं उठूँ तो किसी से कोई मनुष्य मुझे बात ना करे, कोई फ़ोन ना करे कि हमें मनुष्य से पहले बात कर ले, प्रभु से ना करे। मैं ये कहती है कि प्रभु उठे और मैं पहले तुमसे ही बात करें। हालेलुया। सबसे पहले उठ के मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि प्रभु तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे रात भर संभाला, तूने मुझे इस धरती पे दिया है जो हमारे जीवन को सफल किया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई हर एक वस्त्र अच्छाई है और कोई वस्त्र अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। हालेलुया। हाँ, देखिए परमेश्वर जो कुछ देता है सब अच्छा देता है। यहाँ पे कहता है क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। परमेश्वर ने जो चीज़ें बनाया है सब अच्छा बनाया। स्वर्ग बनाया अच्छा बनाया, पृथ्वी बनाया अच्छा बनाया, जीव जंतु बनाया, पेड़ पौधे सब अच्छा बनाया। बंजर जमीन को भी कहा कि मनुष्य उस पर जोते और खाए। हालेलुया। यहाँ पे कहा सब कुछ अच्छा है क्योंकि उसने वो बनाया, सृजनहार है आपका, और उसको स्वीकार करो, उसके योग बनो और उसके साथ धन्यवाद के साथ खाओ। हमने क्या किया? भजन है, गवाही है, वचन है, ये सब क्या किया? प्रभु के साथ ही तो किया। हालेलुया। वो कहते हैं मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हैं मैं मेरी हजूरी है वहाँ। बोलो यीशु प्रभु की आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है।
देखिए यहाँ पे कोई चीज़ होता है, बहुत जने को मालूम नहीं कौन कैसा है कैसा नहीं, कि आप दे दिया, आपको तो मालूम नहीं है। बहुत जने ऐसे लोग हैं, अब आपको क्या पता वो क्या ला के दिया। जैसे भैया ने मुझे पानी मांगा, मैं तुरंत ला के दे दी। अब इनको क्या पता है पानी में क्या है। हाले दिया भाई, इनको क्या पता है। जिसके अंदर छल कपट होगा वही करेगा और वही बीमार हो जाएगा। हाले दिया। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, जब हमें कोई देता कोई वस्त्र या कुछ भी होता है, तो पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस पे तू आशीष दे। तब कोई चीज़ है खाने को या पीने को प्रार्थना करके करो, क्योंकि ये आदत डालनी ही पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे लोग हैं, दुष्ट ऐसा है, बहुत से लोग की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, शैतान से। लहू और मांस से नहीं है, वो कुछ हो रही है। वचन सुनती नहीं, वैसे मेरी बहन से लड़ाई हैं? लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से। शैतान से। और शैतान क्या करता है? जलता है, वो जलता है। आज भरमाया कितने लोगों को, सारे काम, प्रभु कहते सब काम छोड़ के मेरे पीछे होने, मैं सब कुछ तेरा कर दूंगा। लोग क्या करते हैं, प्रभु का काम छोड़ के अपना काम करने लगते, लगे रहते दिन भर। प्रभु कहते लगे रहे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नहीं मानते, दबना चाहते हैं, ले दबो और दबो और दबो। प्रभु तो कहा मेहनत करोगे फल खाओगे।